हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भूगोल चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, इससे पहले हम लोग भूगोल का चैप्टर 1 कम्प्लीटली देख चुके हैं। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट था, उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हुए हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसको जाके देख लें, भूगोल चैप्टर नंबर 1। और हम लोग फिलॉसफी का भी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा भूगोल क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों की सुविधा के लिए ऐसा कर दिया गया है कि अब से आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है। जैसे कि मान के चलिए ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा, तो इसका जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ आपको सिर्फ एक चैप्टर का एक जगह करके दिया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से फिलॉसफी में भी दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। ऐसे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोगों को कैसे किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, अभी इस क्वेश्चन पे हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार आप नज़र डाल दीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। यहाँ 2015 से हम लिए हैं। ठीक है, कब से लिया गया? 2015 से क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन, अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करें तो एक एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का, तो देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है। ये 2011, 15, 17 में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। ये 2018 का क्वेश्चन है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 भौतिक कारकों के नाम लिखें, जो कि 2013 और 2019 में पूछा गया है। उसके बाद है एक क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी, ये 2022 का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर पढ़ाने से पहले अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको इन सब पे ज़्यादा जोर दे के भी पढ़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी करते हैं। चलिए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा गया है। तो 2013 और 2019 का क्वेश्चन है ये कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है। अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, 2010 और ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है, व्याख्या करें। ये आसान नहीं, असमान होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, असमान, जो अभी ऊपर में था क्वेश्चन हमारा वैसे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नगरों में जनसंख्या का घनत्व लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। ठीक है, नगरों में जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है वो 2018 और 19 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। ये 2010 और 2022 है एकदम। बोलिए तो इसको, ये पुराना 2010 में भी पूछा गया है और लेटेस्ट 2022 में भी पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या करें। तो जनसंख्या घनत्व हो गया, जनसंख्या वितरण हो गया, जनसंख्या असमान होने का कारण हो गया, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन यही सब है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। अगर आप लोग देखना चाहें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं तो आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे सारा क्वेश्चन लिया गया है, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लिया गया है। आपको कहीं भी एक्स्ट्रा खोजने का कोई ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स से वो भी पास हो सकता है। ठीक है, बस उसी टाइप का और भी क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हम लोग बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो वैसे तो चाइना अभी तक में बोला जाता है, लेकिन अब से जो है वो भारत आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में चीन रहेगा अभी तक के ऑप्शन में, तो आप चीन को सही टिक करेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विश्व की
90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ एक एक बार लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे वर्ष नहीं लिया गया, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ वर्ष नहीं लिया गया तो कब पूछा गया। ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? ये क्वेश्चन पूछा गया, आप आंसर भी यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा एशिया, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? ये है क्वेश्चन। उसके बाद भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? उसके बाद विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? 100%, यानी कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये सब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, तो वहाँ पे ऑप्शन में था, ऑप्शन ए में था जन्म, मृत्यु और प्रवास, और ऑप्शन डी में था इनमें से सभी। तो यानी कि इनमें से सभी होता, लेकिन यहाँ पे तीनों लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं सो हैं हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप एक बार और वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं अगर आप नोट्स वगैरह बनाते हो तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे, जनसंख्या, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि जनसंख्या के वितरण से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे अभी हम लोग जितना क्वेश्चन ऊपर में देखे थे, आपको जो है वो सारा का आंसर यहाँ से अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग संयम के साथ देखते चलें, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 2-3 वीडियो में होगा। तो क्वेश्चन है हमारा बाबू की जनसंख्या के वितरण से क्या अभिप्राय है। इसका अगर हम लोग आंसर करेंगे, उत्तर देंगे तो क्या है कि जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है कि भूतल, यानी कि जहाँ भी ज़मीन जो रहने योग्य ज़मीन है, जहाँ पे मानव निवास करते हैं, तो भूतल पर मानव कहाँ और कितनी जनसंख्या में बसे हुए हैं, इसका वितरण जनसंख्या वितरण कहलाता है। कि मानव कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कितनी जनसंख्या में हैं, कितनी संख्या में हैं, यही है जनसंख्या वितरण एक प्रकार से, ठीक है। कोई यहाँ पे एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात है कि भूतल पर मानव कहाँ और कितनी संख्या में बसे हुए हैं, इसका वितरण जनसंख्या वितरण कहलाता है। अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें कि कौन से महाद्वीप में कितने जनसंख्या है, कितना जनसंख्या है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एशिया में लगभग 60% जनसंख्या निवास करता है। पूरा अगर हम लोग विश्व का बात करें तो एशिया में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। अफ्रीका में 16.9% निवास है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूरोप में 9.7%, 10% के लगभग। लैटिन अमेरिका में 8.5% और उत्तरी अमेरिका में 4.8%, लगभग 5%। और अगर सबसे कम बोलेगा तो ओशनिया आप लोग ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, ठीक है, इसी का नाम ओशनिया भी है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए 0.5% जनसंख्या निवास करती है। और ये क्वेश्चन बार बार ये भी पूछा जाता है। अभी देखिए यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में ही लिए थे, अगर आप लोग देखे होंगे बढ़िया से तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था हमारा, ये देखिए निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, तो ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से सारा का आंसर यहाँ अभी आप लोगों को नीचे मिलेगा, आप लोगों को बस देखते जाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे सिर्फ अभी कारक दे दिए हैं। अगर जैसे वेरी शॉर्ट में आया, वेरी शॉर्ट में तो नहीं आएगा, अगर शॉर्ट में आया ये क्वेश्चन तो आप लोग इतना आंसर करेंगे, जो अभी हम बताएंगे इतना काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कभी कभी ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है, तो लॉन्ग में हम लोग आंसर कैसे करेंगे, तो अभी आगे आपको नेक्स्ट में मिलेगा, है ना। पहले आप लोग यहाँ समझें, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका अगर हम लोग आंसर करें तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। वे भौगोलिक भी हो सकते हैं, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आर्थिक भी हो सकता है, और सामाजिक और सांस्कृतिक भी हो सकता है। भौगोलिक कारक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है जनसंख्या वितरण में, ठीक है। कैसे आप लोग भी समझ सकते हैं कि भौगोलिक कारक कैसे
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो अगर हम लोग भौगोलिक कारक में देखें तो ये सब पॉइंट मुख्य हो जाएंगे कि जल की उपलब्धता। देखिए ये फैक्ट है कि जहाँ पे जल की उपलब्धता बहुत सुगम तरीके से हो जाए, एकदम इजीली अगर अवेलेबल है जल, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या ऑटोमेटिकली है कि ज़्यादा होगा। जहाँ पे जल कम मिलता है उसके अपेक्षा में जहाँ पे जल बहुत सुगम तरीके से अगर उपलब्ध हो पा रहा है तो वहाँ स्वाभाविक है कि जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगा, ज़्यादा लोग वहाँ पे रहना चाहेंगे, क्योंकि जल वहाँ है तो जल से बहुत सारे उनका काम हो जाएगा। तो जल की उपलब्धता जो है वो भौगोलिक कारक में आ जाएगा, हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। उसके बाद भू आकृति, कैसा भूमि है, भूमि का आकृति कैसा है, तो ये आपका निर्भर करेगा। जलवायु, जलवायु कैसा है कि एकदम पूरा गर्म वाला प्रदेश तो नहीं है, एकदम पूरा ठंडा वाला प्रदेश तो नहीं है, कि नॉर्मल प्रदेश है ना। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ भी आदमी कम मिलेगा आपको, ठंडा बहुत करता है वहाँ भी कम आदमी मिलेगा आपको। लेकिन जहाँ एकदम नॉर्मल है, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं अभी, तो यहाँ क्या है, ठंडा, बरसात, गर्मी, सारा कुछ आता है यहाँ पे, वर्षा ऋतु। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली वहाँ के अपेक्षा यहाँ ज़्यादा लोग निवास करेंगे। मृदाएँ, अगर मृदा अच्छा रहेगा तो फसल होगा, अगर बढ़िया फसल हो रहा है तो उसके आसपास लोग रहेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब है। अब मान के चलिए मृदा पूरा बंजर रहेगा तो उसके बहुत दूर दूर तक कोई नहीं रह पाएगा, क्या है कि अगर मानव है या फिर कोई भी जानवर है उसके लिए तो खाना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग जनसंख्या वितरण पढ़ रहे हैं मानव के लिए, मतलब एक हम बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे बंजर भूमि है, वहाँ पे कुछ उग नहीं रहा है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे सही बात है कि जानवर भी इधर की अपेक्षा उधर कम मिलेंगे, सिर्फ वही मिलेंगे उधर जो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगर देखें आर्थिक कारण में, तो आर्थिक कारण में हो जाएगा औद्योगिकीकरण, नगरीयकरण और खनिज, तो ये सब हमारा आर्थिक कारण में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक, तो धर्म, संस्कृति, किस प्रकार का रीति रिवाज है, राजनीति कैसा चल रहा है, और जनांकिकीय जनसंख्या, ठीक है। तो ये सब कारक जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। मुख्यतः कौन से, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक। अगर इसका भी पॉइंट हम लोग करें तो भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएँ। अगर आर्थिक कारक का बात करें तो औद्योगिकरण, नगरीयकरण और खनिज। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक का बात करें तो धर्म, संस्कृति, राजनीति और जनांकिकीय, ठीक है। अभी अगर इसका डिटेल में लिखने का बात आ जाए कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट में मिलेगा आपको, सेम सबका यहाँ जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज यहाँ तक। उसके बाद हम लोग इसका जो क्वेश्चन है एक, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा और भी डिटेल से हम लोग जानेंगे, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स, कि विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप का वर्णन करें। यहाँ पे इसका प्रारूप का वर्णन करना है, ठीक है, कि कहाँ कितना प्रतिशत भाग निवास करता है, किस प्रकार से निवास करता है, और इसके बारे में कुछ बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं हम लोग विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप किस प्रकार से हैं। उत्तर का अगर हम लोग बात करें तो विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। सही बात है, सभी जगह पे समान रूप से थोड़ी है, कहीं ज़्यादा जनसंख्या है निवास करता है, कहीं कम निवास करता है, तो ये असमान रूप से वितरित है, यानी कि बटा हुआ है। विश्व के कुछ क्षेत्र काफ़ी घने बसे हुए हैं, सही बात है, कहीं बहुत ज़्यादा घने बसे हुए हैं, जबकि अधिकांश क्षेत्र विरल जनसंख्या या फिर बहुत कम नगण्य, एकदम ना के बराबर जनशून्य क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत कम लोग निवास करते हैं, गिने चुने लोग निवास करते हैं, और कहीं पे बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है। आगे हम लोग इसी में बात करेंगे कि विश्व की जनसंख्या का 90% भाग, मतलब जितना विश्व में जनसंख्या निवास करता है उसका 90% भाग इसके 10% स्थान पर भाग पर ही निवास करता है। मतलब जितना यहाँ हम लोग का विश्व है, जितना ज़मीन है, सिंपल भाषा में समझिए, जितना ज़मीन है, मान के चलिए 100 आदमी हैं, तो 100 में से 90 आदमी सिर्फ 10% भाग पर निवास कर रहा है, जबकि विश्व का 90% भाग जल विहीन है अथवा विरल जनसंख्या वाला है। अब जैसे विश्व बात कर रहे हैं, भूमि बात कर रहे हैं, हम लोग पृथ्वी का बात कर रहे हैं, अगर पृथ्वी का, तो उसमें महासागर वगैरह सब आ गए, तो आप लोग सभी जानते हैं कि कितना पानी है सो, ठीक है। तो यानी कि जल विहीन है कितना प्रतिशत भाग, 90% भाग।
नेक्स्ट हम लोग इसी में और भी समझ सकते हैं कि विश्व का 60% जनसंख्या विश्व की 10 देश में निवास करती। यहाँ हम लोग परसेंटेज में देखें कि विश्व का 90% भाग 10% भाग पर निवास करता है, और पूरे विश्व का 60% जनसंख्या अगर देश में बात बोलेगा कि कितना देश में निवास करता है, तो केवल 10 देश में जो है 10 देश को मिलाकर विश्व का 60% यानी कि 100 आदमी है, तो 100 में से 60 आदमी केवल 10 देश में है, और इतना सारा 195 के लगभग देश है, उसमें से समझिए कि फिर 40 आदमी बचेगा। समझ रहे हैं? तो इतना असमान वितरण है जनसंख्या। क्यों? तो ऊपर हम लोग अभी कारक देखे थे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आगे हम लोग इनमें देखेंगे कि जिनमें भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और मेक्सिको जैसे देश शामिल हैं। ये देश विश्व के सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आप एक बार और देख सकते हैं यहाँ पे भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और मेक्सिको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला ये जो है वो देश है। इसमें और हम लोग थोड़ा सा डिटेल ऐड करने का प्रयास किए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा कि महाद्वीपीय में जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का नाम जनसंख्या निवास सबसे ऊपर है। हम लोग जिस महाद्वीप में रहते हैं उस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करता है, ये आप सभी जानते हैं, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, यहाँ विश्व के लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इस महाद्वीप का पूर्वी, दक्षिणी, पूर्वी और मध्य दक्षिण भाग सर्वाधिक घना बसा हुआ है। पूर्वी एशिया में विश्व का 25% जनसंख्या, जबकि मध्य और दक्षिण साइड का एशिया में विश्व का 24% जनसंख्या निवास करती है। भारत, चीन, बांग्लादेश, देखिए यहाँ ये सब में आप लोग को पता होगा, ये बताने का ज़रूरी नहीं है कि भारत में जनसंख्या पूरा है, चीन में पूरा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी पूरा भरा हुआ है, इंडोनेशिया में भी, जापान और कोरिया एशिया महाद्वीप के सर्वाधिक बसे घने देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। क्या है फ्रेंड्स कि एशिया महाद्वीप के अतिरिक्त दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। इतना याद रखिएगा कि जहाँ गरीबी है बाबू, जहाँ थोड़ा सा खाने में दिक्कत है, जहाँ गरीबी है, जहाँ काम का कमी है, वहाँ जनसंख्या और ज़्यादा रहता है। अफ्रीका में देखिएगा, आप कभी वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे, अगर कभी वीडियो देखेंगे तो वहाँ बहुत दिक्कत है खाने पीने में, है ना, तो वहाँ भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना 17% निवास करता है, परंतु इस महाद्वीप का सहारा रेगिस्तान का क्षेत्र एवं भूरेखीय प्रदेश कम आबाद है। हाँ, जहाँ पे सहारा रेगिस्तान है, गर्म वाला इलाका है, वहाँ पे तो कंपेरेटिवली जहाँ पे बढ़िया है थोड़ा सा, उसके मुकाबले वहाँ तो कम जनसंख्या निवास करेगी ही। अभी ऊपर समझाए थे आप लोगों को। फिर देख सकते हैं आप लोग कि उपयुक्त दो महाद्वीप के अतिरिक्त विश्व की लगभग 25% जनसंख्या यूरोप और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया, यही पूछा गया था आप लोग को क्वेश्चन में कि ऑस्ट्रेलिया सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखिए इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल से कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे एक एक के बारे में फिर देखिए नीचे हम लोग एक एक के बारे में चर्चा भी करेंगे, है ना, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, बढ़िया से आप लोग रिविज़न करते रहें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको तो एकदम आप लोग नोट में नोट डाउन कर लें, लिख लें उसको, ताकि आप कम से कम वो सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम हॉल में जाएं। और एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन अब है नहीं, क्या कि आप लोगों को उतना सारा सब्जेक्ट 5-6 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, तो अभी से ही आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बाकी अब आप लोगों को इस चैनल पे वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।